वेलकम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नया अपडेट आया है। इसके अंतर्गत अब आपको सभी स्टूडेंट्स का MBU करना होगा। स्टूडेंट MBU क्या है? किस प्रकार आपको सभी स्टूडेंट्स का MBU करना है? MBU क्यों जरूरी है? इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या है? पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट ससमय आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए MBU को अपडेट करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना आईडी, पासवर्ड एवं कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करेंगे। दोस्तों, कैप्चा को फिलअप करने में अधिकांश लोग कैपिटल और स्मॉल का मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप कैपिटल और स्मॉल लेटर को ध्यान पूर्वक देखकर भरें। हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो गया। यहाँ अब है 2 सेशन मिलता है, एक प्रीवियस ईयर का 24-25, एक करंट एकेडमिक ईयर का 25-26। तो हमें रेड वाले करंट एकेडमिक ईयर 25-26 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पॉपअप को क्लोज करना है। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में कई सारा सेक्शन मिल जाता है। हमें MBU अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको जाना है आधार MBU मॉड्यूल। आधार MBU मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लास ग्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप गो करेंगे। गो करने के पश्चात आपको सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ये स्टूडेंट के सामने में लिखा हुआ है रीवैलिडेट फॉर MBU। इस सूची में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे का आपको रीवैलिडेट फॉर MBU करना है। आइए हम एक बच्चे का रीवैलिडेट फॉर MBU करके देखते हैं। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने में एक चेक बॉक्स आएगा। प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विथ दैट मेंशन्ड इन द आधार। डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू? तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। आई उसके बाद जो आप स्कूल का जो प्रभारी होगा, जो हेडमास्टर होगा, उसका नाम आएगा। एज द हेड ऑफ द स्कूल और एन ऑथोराइज्ड टीचर स्टाफ मेंबर हेयर बाय डिक्लेयर दैट द नेचुरल लीगल गार्जियन ऑफ। उसके बाद उस विद्यार्थी का नाम आएगा। हैज गिवन consent to provide the Aadhaar for the demographic authentication of the student। इसमें ये कहना चाह रहा है कि बच्चे का जो आधार दिए हैं, पेरेंट्स भी इसमें एग्री हैं और उसके साथ साथ जो स्कूल के जो प्रभारी हैं वो भी एग्री हैं। तो इसके लिए हम आई एग्री कर देते हैं। तो इस बच्चे का रीवैलिडेट हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ गया MBU स्टेटस में MBU नॉट रिक्वायर्ड। MBU नॉट रिक्वायर्ड का तात्पर्य यह हुआ कि इस बच्चे का जो MBU है, मैंडेटरी MBU मीन्स मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी इसका बायोमेट्रिक अपडेट है, इसको अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरे बच्चे का जिसका वैलिडेट फॉर MBU किए हैं, इसका MBU स्टेटस में लिखा हुआ है MBU पेंडिंग। MBU पेंडिंग का तात्पर्य हुआ इस बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है। जब हम इसको रीवैलिडेट करेंगे और इसको कंफर्म करके आई एग्री करेंगे तो एक मैसेज जो
इस बच्चे के आधार से जुड़ा हुआ होगा, उसमें मैसेज भी चले जाएगा और साथ में जो स्कूल के जो प्रभारी हैं, जो एचएम हैं, जो हेडमास्टर हैं, उन्हें बच्चे को यह मैसेज देना होगा कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, आप अपडेट करा लें। इसी प्रकार से सब बच्चे का आपको रीवैलिडेट फॉर एमबीयू करके देखना है। उसके बाद आपको जो मैसेज आएगा वो मैसेज बच्चे को और बच्चे के गार्जियन को पहुंचाना है। दोस्तों, ये स्टूडेंट्स मॉड्यूल का एक नया अपडेट है भारत सरकार का, जो हम सभी को इसका पालन करना है। इसके बाद दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे नोट स्टार्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब आप सबसे हेडलाइन में आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है एंट्री स्टेटस। एंट्री स्टेटस का तात्पर्य ये हुआ, इस बच्चे का जो प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एक बच्चे का 3 प्रोफाइल होता है। ये तीनों प्रोफाइल इस बच्चे का अपडेट नहीं है। देखिए, एक बच्चे का अपडेट है तो इस बच्चे का कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, और ये सभी इस बच्चे का इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का तात्पर्य हुआ, इस बच्चे का इसका जनरल प्रोफाइल अपडेट होगा, इसका फैसिलिटी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा, एक प्रोफाइल अपडेट होगा, दूसरा प्रोफाइल पेंडिंग होगा, जिनके इसलिए इस बच्चे का लिखा हुआ आ रहा इन प्रोग्रेस। और नोट स्टार्टेड का मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का किसी भी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का और अवश्य ध्यान रखना है कि फ्रॉम वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, इस बच्चे का आधार वेरीफाइड है। जिस बच्चे का आधार वेरीफाइड नहीं होगा, और ये आधार का वेबसाइट है UIDAI। आप जैसे आधार फिलअप करते हैं किसी भी बच्चे के प्रोफाइल में, तो आधार का जो वेबसाइट है UIDAI इसको वेरीफाई करता है। अगर जिस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं होगा, उसका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आधार नॉट वेरीफाइड। उस बच्चे का आधार आपको उसके प्रोफाइल में फिर से फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखे कि एमबीयू क्यों जरूरी है, इसको अपडेट कैसे करते हैं और क्यों करना है। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।